मैम। गुड मॉर्निंग। तो इसी पे ही सीमा जी ने मुझे बोला कि आप बहुत प्यारे लग रहे हो। उसी पे ही मैंने बताया कि जब हम ये फीलिंग चार्ट को लाइफ में अपना लेते हैं, यानी ये हमारा बहुत बड़ा टूल है, तो उससे हमारे अंदर देखो वो जो ऊपर वाली फीलिंग्स थी ना, प्यार, खुशी, संतुष्टि, आशा, सब कुछ अपने आप अंदर से ये फीलिंग आने लगती है। तो हम जैसे इंसान है, कभी बिलो द लाइन भी जाते हैं, डर, चिंता उसमें। लेकिन ये जब बड़ा सा आप फीलिंग चार्ट को, मोबाइल वगैरह में तो है, लेकिन जब आप सामने रख देते हैं ना, प्रिंट आउट करा के, जैसे बच्चों के फोटो हमने फ्रेम करा के रखे हैं, खुद के हमारे फोटो लगे हुए हैं, वैसे ही अपने बेडरूम में, अपने लिविंग रूम में ये बड़ा सा फीलिंग चार्ट रखो। और चलते फिरते बार बार चेक करो कि कहाँ हम डाउन जा रहे हैं। अगर डाउन जा रहे हैं तो मूड शिफ्टर रखो, उसी टाइम ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दो, थैंक यू वॉक करना स्टार्ट कर दो, बालकनी में जाके अबंडेंस पोज में जाके यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। तो देखोगे कि आप उसी समय वापस आप अच्छी वाली फीलिंग में आ गए हो। तो मैं यही पहले बता रही थी जी। तो इसको हमेशा याद रखना है, फीलिंग चार्ट को बार बार देखते रहना है। उससे हम क्या बहुत अवेयरनेस में आ जाते हैं, खुद को चेक करते हैं कि अभी हमारे अंदर कौन सी फीलिंग चल रही है। और एक बार अपने इमोशन पर कंट्रोल कर लिया तो फिर तो देखो बल्ले बल्ले, जैसे हमारे अंदर बहुत पावर है, नाम भी है ना फीलिंग चार्ट, पावर, पावरफुल फीलिंग चार्ट। तो हमारे अंदर बहुत पावर होता है, लेकिन आत्मा और ब्रेन के अंदर बहुत पावर है, लेकिन एक चीज है, वो कौन सी? मन। ये मन ही हमें बार बार कभी नीचे लेके जाता है, कभी ऊपर लेके आता है। उसी की वजह से बार बार हमारे इमोशन ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो एक बार अगर आपने इसका एडजस्टमेंट कर लिया आत्मा और ब्रेन के साथ, तो फिर देखो हमारे सारे सपने भी पूरे होंगे, हम खुश रहना भी सीखेंगे, प्यार देना सीखेंगे, प्यार में रहेंगे, एक फुल एनर्जी के साथ बच्चों की तरह एंजॉय भी करेंगे। तो यही मैं बताना चाहती थी। और कल से हम संडे है तो कल थोड़ा सा टाइमिंग डिफरेंट होगा। कल हमारा लास्ट होगा, फिर नेक्स्ट में 5 दिसंबर से हेल्थ पे ले रही हूँ या रिलेशन पे ले रही हूँ, वो मैं फिर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए प्लीज ग्रुप मत छोड़िए। ग्रुप में और आगे आगे जो मेरे सेशन होंगे उसकी आपको इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। कई लोग होते हैं ना कि भाई जेड तक मनी का हो गया तो ग्रुप लेफ्ट कर दिया। ग्रुप में हाँ बने। बेटा। मम्मा को कॉफी। मैजिक बुक के प्रैक्टिस शुरू करने चाहिए सपना जी, मैंने आपको पहले भी हाँ। बोला था 5 दिसंबर यस। से। हाँ, वो मैं फिर शाम का टाइम करूंगी, क्योंकि काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम का ऐसा रहता है, तो फिर मैं वो इवनिंग में अलग से करूंगी। लेकिन ये मॉर्निंग वाला चाहे आधा घंटा करूं चाहे पौन घंटा करूं, ये तो मेरा सेशन चलता ही रहेगा। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड वो रहेंगे। सरप्राइज है। okay। वो सरप्राइज है। आप लोगों को मेरे सेशन अलग बिल्कुल हटके स्पेशल लग ही रहे ना? यस और नो बताइए। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। यस, तो मॉर्निंग में। यस मैम, यस सपना जी, ऑफ कोर्स। यस यस मैम। यस, तो वो मॉर्निंग का बढ़िया भी जो है, मेरा एकदम बढ़िया। ठीक। तो मॉर्निंग का भी जो मैं लेके आऊंगी ना, बिल्कुल हटके, कभी आपने सोचा भी नहीं था कि अच्छा इस यस तरह। दी, वी आर एक्साइटेड फॉर योर सरप्राइज। यस, तो बने रहना ग्रुप में। मैं बहुत जल्दी 3-4 दिन का ब्रेक लेके और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। मधु जी कुछ शेयर करना चाहती है। थैंक यू दी। थैंक यू जी। मधु जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सपना जी। गुड मॉर्निंग, गुड तो मॉर्निंग। मेरा कुछ एक्सपीरियंस था इस लास्ट मंथ में। यस। मेरे को जैसे भी कुछ भी थॉट नेगेटिव आता है या कुछ भी बिलो द लाइन जाते हैं ना हम लोग, तो जी मैंने ना चेंज चेंज को लिख लिख के थोड़ी थोड़ी दूर कहीं कहीं पर वो लगा दिए थे, लिख लिख के ना। जी तो वो जब नजर जाती थी तो कभी भी नेगेटिविटी में हम जाते हैं, एकदम चेंज उसको पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। जी। जी तो वो भी एक मतलब हेल्प करता है।
आपका मूड शिफ्टर है वो भी। यस, वाह। और एक सजेशन मेरी यही थी कि जो मैजिक बुक के पीछे लास्ट लेसन है ना, हाँ जी, उसमें जैसे पहले हेल्थ का लिया हुआ है, धन का लिया है, और उसका उनकी जो प्रैक्टिसेस है ना, वो एक एक वीक तक हम लोग कंटिन्यूस करें, एक यस, हफ्ता एक वीक को ले लें। ट्रू, ट्रू। बाकी आपको जैसे ठीक लगे। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। थैंक यू तो सो जैसे मच। मनी का हमने पूरा मंथ A to Z मनी का ही लिया है। और हम्म। कल जैसे संडे, मैंने वैसे सोचा था कि XYZ तीनों आज करा के, और लास्ट के हम्म। जो 3 मनी के चैप्टर थे असाइनमेंट के, वो कल मैं करवाने वाली हूँ। क्योंकि अभी हमने 26 डेज से जो मनी के लिए इतना ग्रेटिट्यूड किया है, तो वो फीलिंग तो वो लक्ष्मी माँ के लिए है ही। और जब वो 3 चैप्टर की प्रैक्टिस एक साथ करेंगे तो अमेजिंग यस। रिजल्ट आएंगे। लेकिन जब मैं आज लिखने बैठी, तो XY पे भी इतना कुछ निकला, मुझे लगा था कुछ 5-6 वर्ड ही होंगे। तो देखते आगे आज कितना कंप्लीट करते हैं। नहीं तो फिर एक दिन और ऐसा रख के तीनों चैप्टर की भी असाइनमेंट की प्रैक्टिस करके, फिर जो 5th से मैं सेशन लूंगी, वो थोड़ा जैसे आप बता रहे हैं या आगे जो भी होगा उस हिसाब से ले लेंगे इवनिंग में। मैं कुछ शेयर करना थैंक यू सो चाहूंगी मच। सपना जी। जी जी, थैंक यू सो मच तो मधु। मैंने जबकि बहुत बाद में स्टार्ट किया था, बट मुझे मनी के एरिया में अपने बिजनेस में काफी जादू दिखे, और बहुत अच्छी एक डील क्रैक हुई हमें। 5 lakhs का वो एक ऑर्डर मिला। और सब लोग और वाव एक कीजिए। वाव में देखो कितने वाइब्रेशन होते हैं। और वाह। दूसरा एक अभी था कि एक हमारे पैकेजिंग जो बॉक्स बनाते हैं, डिब्बे बनाते हैं, तो उनके साथ वो ऐसा था, मेरा 5 दिन से फोन ही नहीं उठा रहे थे। और मैं उनको बार बार मैसेजेस लिखी जा रही थी, थोड़ी परेशान भी अंदर से होती थी कि यार लॉन्च डेट आ गई, वेबसाइट की प्रोडक्शन ही नहीं कर रही है। और मैं फिर मैंने अपने आप को चेंज किया, और मैंने उनके लिए नोटबुक उठा के बहुत ग्रैटिट्यूड लिखने शुरू कर दिए। वाह। और यू विल नॉट बिलीव, आज सुबह, कल मैंने किसी से पूछ के उनके ब्रदर से भी बात करी, मैंने कहा ये फोन नहीं उठा रहे, इनकी तबीयत तो ठीक है? तो उन्होंने कहा मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है, मैं तो इंडिया के बाहर हूँ। और फिर भी मैं लिखती रही उनके लिए ग्रेटिट्यूड। आज सुबह अभी इस क्लास से जस्ट 1 घंटा पहले उनका फोन 9 बजे आ गया मुझे कि ऐसा था, मैं बहुत बिजी था, आपका कॉल में देख रहा था, और आप आज 2 बजे मीटिंग के लिए आ जाइए, हमने प्रोडक्शन मोरलेस स्टार्ट करनी है, और पेपर चूज कर ना। तो मतलब मैं ये बोल रही थी कि ये ना, आपको जितना भी लगे कि टाइम लग सकता है कि सामने वाला बदले, उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन ये आपका टेस्ट है कि फिर भी आप उसके लिए शुक्राने करते ही रहिए। और यस। वो उसमें वाह। ऐसा बदलाव आ जाता है कि सुबह सुबह मैं सोच रही हूँ आज सुबह सुबह इनका कैसे फोन आ गया, और वाकई में इतनी अच्छी बात हुई हमारी। तो मैं आज 2 बजे उनको मिलने जा रही हूँ। बट वही था कि कभी कभी आदमी जब प्रेशर होता है डिलीवरी का, तो आपको थोड़ा स्ट्रेस भी होने लगता है। तो मैं एक आध दूसरे से बात करने लगी, कि आप कर लो, नहीं तो वो, मतलब जो भी हुआ, बट फाइनली ये हुआ कि अब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, वो भी तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। ये और तो बीच में ये था बहुत कि ग्रेट। कोई भी तैयार नहीं हो रहा था, और मुझे थोड़ा सा लग रहा था। बट ग्रेटिट्यूड इज सच अ मैजिकल पावर कि ये अब आपका पेशेंस टेस्ट होता है कि आपके साथ सामने वाला जो भी क्या क्या भी करे, राइट? आप अपना बस किताब लेके और लिखते रहो उसके लिए अच्छी अच्छी सारी बातें। बिल्कुल सही तो बोले। आपको देखना पड़ेगा कि 1 2 3 दिन, कितने, 3, मेरे को भी 5 दिन हो गए, मैं रेगुलरली लिख रही थी। बीच बीच में मैं भी थोड़ी वो भी होती थी कि यार मेरा डेट आ रहा है, ये बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा, आंसर भी नहीं कर रहा फोन का। और लेकिन देखो आज उसने आंसर अपने आप कर दिया। देखो, तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस अमेजिंग, था। कांग्रेचुलेशन वाह सबसे वाह पहले तो। और एक थैंक यू सो Wow, मच। wow, वेरी wow. वंडरफुल गुड, वेरी वंडरफुल गुड। वाह। Wow, Sapna ji. ब्यूटीफुल शेयर। थैंक यू, So happy for you. यस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और प्लीज देखो, सपना जी, अगर सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर वो बता सकते हैं, क्योंकि वो उनका जो भी था जिनके लिए वो लिख रहे थे, 1 2 हाँ, लाइन अगर वो बता सकते थे, क्योंकि वो क्लोज पर्सन तो नहीं था ना, आप नहीं उनके लिए नहीं। ग्रेटिट्यूड क्या, जस्ट 1 2 लाइन। यस हम भी तो चाहें। जैसे मैं लिखती थी कि बालकिशन जी, थैंक यू सो मच, आपने लास्ट टाइम मेरे इतने टाइम पे ऑर्डर डिलीवर कर दिया, वो बॉक्सेस से हमें इतना, थैंक यू सो मच झुंझुनवाला जी, आपकी कॉस्टिंग हमेशा बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट रहती है। थैंक यू झुंझुनवाला जी, आप हमेशा बहुत ही पेशेंटली सब कुछ सजेस्ट करके आइडियाज देते हो बहुत अच्छे अच्छे कि कैसे पैकेजिंग होना चाहिए।
थैंक यू सर, आपने मुझे अपने ऑफिस में बुला के लास्ट टाइम बड़ी अच्छी कॉफी पिलाई थी। ये ऐसा 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 लिखती रही जो भी मुझे याद आया कि जो भी पहले उन्होंने हमारे साथ काम किया है, बट अभी जो भी रीजन था, उन्होंने फॉर द लास्ट 5 days ही वुड नॉट जस्ट आंसर माय फोन। मैं इतने ऑडियो मैसेजेस भेज रही थी, वो जवाब ही नहीं, टेक्स्ट भेज रही थी, जवाब ही नहीं। तो मुझे लगा पता नहीं क्या, बीच में लगा पता नहीं इस बंदे को, मतलब थोड़ा सा वो भी लगा, फ्रस्ट्रेशन में मैंने कुछ शायद उल्टा सीधा भी सोचा। फिर मैंने बोला नहीं नहीं, ये सब अच्छी दुआएं। फिर मैंने उनको लिखा ये बिजनेस करने का ढंग नहीं है, ये है वो है, सब दुनिया भर की सीख दे रही थी। पर फिर भी मैंने वापस में उठा के वैसे ही ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, अपने अंदर की फीलिंग को मैंने चेंज किया। जो अंदर घबराहट और फ्रस्ट्रेशन से थोड़ा नेगेटिव हो भी रही थी ना, मैंने उसको चेंज कर दिया बस। और मैं वो याद करने लगी कितनी अच्छी कॉफी पिलाई थी आपने, आपने इतना अच्छे से वेलकम किया था। आपने ये भी बोला कि ये सारा कुछ यही कॉस्टिंग में आप आराम से अचीव कर लेंगे हम लोग, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। फिर आपने फ्री डिलीवरी करवा दी मेरे वेयर हाउस तक सारे डिब्बों की, मुझे 5,000 रुपए का वहां भी आपने बचत करवा दी। ये सब करते 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 मैं लिख रही थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान आपकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखे, ये सब लिखती रही। और वो आज सुबह सुबह उन्हीं का 5 दिन के बाद फोन खुद ही आ गया कि आप आइए 2 बजे आज ऑफिस में, और अपन इसको डिसाइड करके फाइनलाइज करते हैं। तो मैंने कहा कि ये पावर इतनी स्ट्रांग है, और ये अंदर आपकी चेंज होने की पावर है, और उसमें पेशेंस की टेस्टिंग होती ही होती है। एक दिन कोई जवाब नहीं, दूसरे दिन कोई जवाब नहीं, तीसरे दिन आदमी को घबराहट होने लगेगी कि भाई मेरा वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, मेरे डिब्बे रेडी नहीं है। लेकिन फिर भी उसको ओवरकम करना, तो फिर से आपकी टेस्टिंग हो रही है। फिर थोड़ी नेगेटिव फीलिंग, आप लो बिलो द लाइन जा रहे हो, फिर उसको आप पॉजिटिव लेकर आ रहे हो। तो धीरे 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 देखो, आज सुबह अपने आप ही वो चमत्कार हो जाता वाह वाह, थैंक कितना यू वेरी मच। शेयरिंग है। की, थैंक यू सो कितना मच। कुछ सीखने को मिला। अगर आप इनके में देखी होगी शेयरिंग, तो 3 चीजें बहुत जरूरी थी उसमें। एक तो इनका ये डाउन भी गए, लेकिन इन्होंने बिलीव करना नहीं छोड़ा। दूसरा, इन्होंने ग्रेटिट्यूड का हाथ पकड़े रखा, जी। पॉजिटिव रहे। और चौथी सबसे बड़ी चीज, जो इन्होंने अपनी सोच को, यानी हम जैसे, मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि अगर कोई कुछ यहाँ पे अच्छा आपके लिए बोल रहा है या अच्छी शेयरिंग कर रहा है, तो उसको वाव बोलिए, उसकी तारीफ कीजिए। दूसरों को लास्ट में हम ब्लेसिंग करवाते हैं। उन्होंने वो सारी चीजें लिखी उस क्लाइंट के लिए कि वो इतना अच्छा मेरे को ये कर रहे हैं, उनकी तारीफ भर भर के करी, उनके लिए पॉजिटिव सोचा, उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखा। तो ये हम क्या, जो मैं चीजें बताती हूँ कि आपको शुरू शुरू में विश्वास नहीं होता है, तो आप यहाँ पे कुछ शुरुआत कीजिए, किसी के लिए अच्छा सोचिए, किसी को ब्लेसिंग भेजिए, किसी के लिए पॉजिटिव सोच रखिए, किसी को तारीफ कीजिए। और वही चीजें इन्होंने उस क्लाइंट के लिए लिख कर करी, तो अमेजिंग रिजल्ट आए। देखा आपने, ये चारों चीजें, सच्ची। 5 चीजें इन्होंने करी एक साथ। बिलो द लाइन भी गए, जो मैं फीलिंग चार्ट के बारे में आपको बता रही थी। हाँ लेकिन बिल्कुल। यस, तो ये फीलिंग चार्ट तो इतना जरूरी है, जैसे हम डेली के काम करते हैं ना, उसी तरह हम कोई भी अगर पार्ट करते हैं या स्पिरिचुअल में जुड़े हुए हैं, वैसे ही फीलिंग चार्ट को भी देख के उसको हमें बार बार देखना है, हम कौन सी अभी फीलिंग पर, उस पर वर्क करना है। जैसे ही आप देख रहे हो मैं बिलो द लाइन जा रही हूँ, अब आपको मैजिक बुक के 28 जो भी है, उस समय आप देखिए कि इस पे मैं क्या कर सकती हूँ। जादुई कदम का जो चैप्टर है, वो बाहर नेचर में चले जाइए, आपका तुरंत मूड शिफ्ट हो जाएगा। उसके लिए रात को अगर आपको ऐसे विचार आ रहे हैं, तो रोक लेके उसके लिए खूब सारा उनके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। ऐसे जो भी चैप्टर की आपको अच्छी लगती है, जैसे जिनसे रिलेशन अच्छे करने होते हैं, 15 वाला चैप्टर, आप वो उनके लिए तारीफ लिखते हैं, वो वाला उठा के लिखिए। फिर 26 वाला, कि आपने उनकी गलतियों को कैसे वरदान में बदला, उनसे क्या सीख मिली, वो वाला करके आप अपना मूड शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन बिलो द लाइन मत जाइए। तो सारी चीजें आपको मैजिक बुक्स में सब कुछ पता है, कौन से दिन पे क्या करना है। उठाइए कोई भी। थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू इज वेरी इजी, क्योंकि वो तो यस हमें फिर उठाना पड़ता है। जस्ट चैंट इट, थैंक यू आई लव यू, थैंक यू आई लव यू, तो आपका वो मूड शिफ्ट हो जाता है, तब यस फीलिंग्स बदल जाती हैं। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू। और इवन किसी के लिए कोई नेगेटिव सोच भी आ रही है ना, आप करके देखिए 108 टाइम्स आप थैंक यू आई लव यू, जैसे मधु जी बोल रही है ना, आप करके देखिए, उसी टाइम आपकी सोच चेंज हो जाएगी।
कितने क्वेश्चन यही होते हैं कि हम दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं, वो मेरे लिए ऐसा नहीं करता है। आप कुछ उनको नहीं बोलिए, आप उनके लिए क्या सोच रहे हैं, ये आपको बहुत मायने करता है। आप अपनी सोच चेंज कीजिए। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। मजा आ गया। आज तो मैंने कल का दिन रखा था शेयरिंग का, लेकिन आज इन्होंने इतनी अच्छी शेयरिंग करी, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, आप लोगों को भी थैंक यू। थैंक यू। मुझसे एक्चुअली रुका ही नहीं है, क्योंकि आज सुबह ही उनका फोन आया ना, तो मैंने कहा ये तो जरूर ऐसे शेयर करने वाली बात है। मजा ही आ गया आज तो। देखो, आपकी इस शेयरिंग से हमारे अंदर भी देखो एक पॉजिटिव एनर्जी और वो हाई जो बोलते हैं ना, एक बिलीव और बढ़ गया। अब हमको ग्रेटिट्यूड लिखने में भी और मजा आएगा। बहुत बहुत तो थैंक यू। इतनी अच्छी क्लास हो रही है, तो 1 घंटा मैं तो बिल्कुल, बिजनेस के टाइम होता है ये पीक सीजन, बट मैं इससे पहले भी सब कुछ खत्म करके 1 घंटे के लिए बैठ जाती हूँ। ये कि कई बार मोबाइल पे मैसेजिंग भी चलते रहते हैं, बट मैं जवाब बाद में देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा डेडिकेटेड है इसको। ये लाइफ है। लाइफ में सब में जैसे ऐसा नहीं कि मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैं नहीं जाती हूँ। कल किसने मेरे से पूछा था कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हो, आप क्या करते हो, तो मैंने उनको बोला था कि आप कम्युनिटी में जाके राजन सर के उसमें मैंने जो बताया था वो देखना। तो मैं भी हूँ, मैं भी बिलो लाइन जाती हूँ। मेरे में लाइफ में भी बहुत चैलेंज आते हैं, पर जैसे आपने उस चैलेंज को, जैसे आपका इतना बड़ा चैलेंज था, आपने उतना, यूनिवर्स ने आपका बड़ा टेस्ट लिया था, लेकिन आपने बिलीव करना नहीं छोड़ा, ग्रेटिट्यूड करना नहीं छोड़ा। तो यूनिवर्स तो टेस्ट लेता है, हमें देखना है कि हम कितने पानी में। तो और सबके एक अवेयरनेस भी थोड़ी बढ़ गई है, कि जैसे ही आपको एक एंगर आने लगता है ना, अब आपको पता चल जाता है कि ये तो एंगर आ रहा है मेरे में, तो वे इसीलिए आपको रियलाइज हो जाता है कि अभी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, अभी नेगेटिविटी वाली फीलिंग आ रही है, जो कि पहले होती थी तो मतलब अलग ही मैं हो जाती थी, मतलब मैं अलग ही तरीके की बन जाती थी, बट अभी सीधा ग्रेटिट्यूड का वेपन पकड़ लेते हैं। बिल्कुल, और उसी टाइम पकड़ना है। आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, वरना क्या होता है, वो छोटी सी नेगेटिविटी तो ऐसी चीज है कि हमको ऐसे फटाफट इतना जल्दी डाउन कर देती है कि फिर हमको ऊपर आने में बहुत टाइम लगता है। अगर आपने बहुत जल्दी उसको पकड़ लिया और ऊपर आ गए तो बस, फिर वो देखो जो पॉजिटिव होती है ना, वो इतना आपको शक्ति देती है कि कितने भी बड़े चैलेंज आएंगे ना, आपको बिल्कुल छोटे लगेंगे। जी, थैंक यू। चलिए, तो आज थैंक प्रेयर का भी, छोटी सी प्रेयर तो जरूर करेंगे। स्टार्ट करती हूँ। आप सब लोग अपना म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखें। आंखें कोमलता से बंद, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दें। ये श्वासें ही है जो आपको इतना अवेयर रखती है। मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि फोकस फोकस। फोकस मीन्स क्या? जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि ध्यान करो, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से जाओ स्कूल, ध्यान से खाना खाओ। तो ये सब क्या होता है? ध्यान उनको तो बोलते हैं, लेकिन हम कभी अपने ऊपर ध्यान देते हैं? किचन में खाना बनाते हैं लेकिन विचार कहीं और चल रहे होते हैं, कुछ काम करते हैं लेकिन दूसरों के लिए सोचते हैं। तो वो पूरा दिन जो हम बाहर के विचारों में उलझे रहते हैं, यहाँ पर जब हम अपनी श्वासों पर ध्यान देते हैं तो अपने आप के साथ जुड़ते हैं। और यही हमें अवेयरनेस में और ज्यादा डीप लेके जाता है। जितना आप सांसों पर ध्यान दोगे, आप पूरे दिन में छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। इसलिए बहुत ही ध्यान से, कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? कहीं कोई खिंचाव नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका शरीर ऑटोमेटिक ढीला होता जा रहा है। क्योंकि जब हमारे अंदर बहुत सारे विचार होते हैं तो हमारा शरीर भी
जकड़ा हुआ रहता है। जितना आप अपने आप को खाली करेंगे, स्पेस देंगे, उतना आप देखेंगे विचारों से भी धीरे धीरे आप खाली होते जा रहे हैं, और आपका ऑटोमेटिक शरीर भी बिल्कुल लाइट होता जा रहा है। अगर कहीं फिर विचार आपके आ भी जाते हैं तो आने दीजिए। अगर फिर आपको फोकस करना है तो मन ही मन 1 सेकंड के लिए आप उल्टी गिनती गिनिए। 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे इस काउंटिंग के साथ अपने आप के साथ जुड़ गए, और वो विचार ऑटोमेटिक गायब। जब भी आपको ऐसा लगता है, आप ध्यान में बैठते हैं, आपका मन बाहर की ओर दौड़ने लगता है, तो आप इस तरीके से उल्टी गिनती गिनना शुरू करें और फोकस अपनी ब्रीथिंग पर। धीरे धीरे अपने आप श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। अब आपको महसूस भी होने लग गया है कि जो हम लंबा गहरा सांस भर रहे थे, वो कहाँ तक हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। लंग्स तक, नेवल तक, वहां हो रही मूवमेंट को भी फील करें। आप देखेंगे वो श्वास वापस फिल्टर होके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे अंदर से एक्सेल के रूप में निकल रही है। एक भी श्वास को बिना ऑब्जर्व न जाने दे न आने दे। जब आप इतने गहरे उतरेंगे, तभी उस परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन डायरेक्ट हो सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे मालिक, आज की इतनी प्यारी सुबह देने के लिए, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, श्वासें ले रही हूँ, आपकी नियामतें लिख पाई हूँ, हर क्षण आपका शुक्राना कर रही हूँ। उठते बैठते हर टाइम ये अवेयरनेस में रह रही हूँ कि मैं जो भी सोचूं, जो भी बोलूं, जो भी लिखूं, उसमें शुक्राना हो, उसमें पॉजिटिव भाव हो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू इतनी अवेयरनेस देने के लिए। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छे संस्कार दिए, कि आज मैं किसी और के लिए कुछ कर पा रही। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे 5 प्यारे तत्वों का। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे यहाँ सभी बैठे बडीज का। कितनी प्यारी शेयरिंग करी है, जिनकी शेयरिंग से मुझे ये प्रोत्साहन मिल रहा है कि हाँ, मैं सही रास्ते पर हूँ, मैं सही
कर्म कर रही हूँ। प्रभु करवाते आप हो, मैं तो सिर्फ चैनल हूँ। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परिवार वालों का, मेरे बच्चों का, मेरे सभी रिश्तेदारों का। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी हेल्पर्स का। मैं धन्यवाद करती हूँ रोंडा बहन का, जिन्होंने ये इतनी प्यारी मैजिक बुक, मैजिक यानी जादू, सच में हमारे अंदर तो बहुत मैजिक हो रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ इन लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, इलेक्ट्रिसिटी का, जिनकी वजह से ही हम इससे जुड़ पाते हैं, जूम लिंक का, वाईफाई का। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने आप का कि दिन प्रतिदिन मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, और जो मैं सीख रही हूँ उसे देने की कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर का, जो मुझे इंटेग्रिटी में रहने को सिखाता है, मुझे पंक्चुअल बनने को सिखाता है, मुझे होनेस्ट बनने को सिखाता है। तभी मैं अपने इस शरीर से सारी जिम्मेदारियां पूरी कर पाती हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू इतने अद्भुत अमूल्य रूपी शरीर देने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अंदर बैठे उस आत्मा रूपी गुरु को, जो वही है जो मुझे अवेयरनेस में रखती है, पॉजिटिव रखती है। थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, अपने आप को ब्लेस करेंगे। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। प्रभु का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है, इसलिए तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं सचमुच परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। मैं सुपर स्टार हूँ। मैं जैसी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं योग्य हूँ, मैं काबिल हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आई लव यू। दोनों हाथों से अपने आप को हग करेंगे, अपने आप को भी बहुत प्यार करेंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम अ सुपर स्टार। मैं एक चमकता हुआ सितारा हूँ। थैंक यू, थैंक यू, आई एम अ केपेबल, आई एम अ केपेबल। दोनों हाथों को आंखों पर रखें, फील कीजिए कि वो पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है, और आप धीरे से मुस्कुराते हुए, क्योंकि प्रभु को हंसते मुस्कुराते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। और आज का अल्फाबेट लेटर है एक्स। अब 3 लेटर बचे हैं, एक्स वाई जेड। तो देखा जाए तो इन शब्दों पे ज्यादा वर्ड्स नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि जैसे एक्सपीरियंस है, उस वो ई से स्टार्ट होता है, एक्सपर्ट है, एक्स्ट्रा है, तो बोलने में तो एक्स आता है, स्पेलिंग भली अलग है। तो अगर आप चाहें तो उस पे भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो जो हम एक्स से 4-5 चीजें हैं, जैसे क्रिसमस ट्री, एक्सरे, वो लिख सकते हैं। आप बोलिए, आपको आज ही तीनों का करना है या ऐसे डिटेल में पूरा करना है? मैं दोनों में आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, उस हिसाब से मैं करवा सकती हूँ। आज हम सभी का कर लेते हैं, जो हमें 5 दिन मिलेंगे ना, हम उसकी प्रैक्टिस खुद से कर लेंगे फिर, ठीक है, जो और एक्स्ट्रा कर लेंगे। यस, बाकी जैसी सबकी राय हो वो भी अपनी दे हाँ जी। सकते हैं। क्योंकि देखो कभी कभी हमें एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाती है, एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, तो ये भी तो लक्ष्मी माँ की देखो कितनी बड़ी कृपा है।
तो बोलने में तो एक्स्ट्रा यानी एक्स से ही होता है, स्पेलिंग उसको प्रोनाउंस करने के लिए मतलब आगे भले ई लगाते हैं, एक्स्ट्रा है, एक्सपीरियंस है, एक्सीलेंट है, तो वो आप देखिए। तो चलिए लिखना तो स्टार्ट करते हैं। हम बोलते हैं ना कि वो मेरे एक्स फ्रेंड थे, एक्स कलीग थे, ऐसे बोलने में तो हम एक्स करते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनकी वजह से हमें बहुत कुछ, जैसे एक्सपर्ट होते हैं कई लोग, उन एक्सपर्ट की वजह से आज हमने कुछ मनी अर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए धन्यवाद करेंगे। या आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया और आपने फिर एक्स्ट्रा मनी अर्न करी, तो उसके लिए धन्यवाद। कितनी बार हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बोलते हैं भैया इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा स्पाइस ज्यादा डालना या ऐसे करना, कितनी बार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, एक्सपीरियंस, ये सब वर्ड हम यूज करते हैं और उसकी वजह से हमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। तो पहले तो अगर आप चाहें तो नॉर्मल भी जो हमारा क्रिसमस ट्री है, एक्सरे है, एक्सरे मशीन है, उस पे थैंक यू लिखो। ने बहुत बार एक्सरे करवाया होगा, मनी था आपके पास, तो शुरुआत कैसे करेंगे? मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं। लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से मैंने बहुत एक्स्ट्रा मनी अर्न किया है। वो एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत आगे ले गया है और आज उसकी वजह से मेरी एक पहचान है। कुछ भी आप ऐसा लिख सकते हैं, तीनों शब्दों को मिला के, या थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे जो भी एक्सपेंसिव है वो मैं आपकी वजह से कर पाती हूँ। हम बोलते हैं ना ये वाली चीज बहुत एक्सपेंसिव है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया था, वो भी लक्ष्मी माँ की वजह से किया था। क्रिसमस ट्री आपने घर में डेकोरेट किया था, तो लिखना उसके लिए। एक्सरे करवाया हो तो कारण के साथ लिखना। क्रिसमस पार्टी में कभी आप गए हो और मनी स्पेंड किया है, तो उसका कारण के साथ लिखना। एयरपोर्ट पे एक्सरे मशीन होती है, वो तो आप एयर टिकट भरते हैं, उसी में ही ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आप देखिए आपकी लाइफ में क्या पर्सनल ऐसा कुछ रहा है, आपने कोई जेरोक्स कॉपी निकाली हो, उस पे आपने मनी स्पेंड किया, तो लिखिए। क्रिसमस की छुट्टियों में, वेकेशन में आप कहीं बाहर घूमने गए, तो उसके लिए धन्यवाद। कितनी बार हम मनी को लेके ऐसे बोलते हैं मेरा तो इसमें एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, एक्स्ट्रा ये हो गया,
नहीं, आज आपको उल्टा लिखना है कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से मुझे ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, एक्स्ट्रा बोनस मिला। कितनी बार सुपरमार्केट में जाते हैं, उसमें लिखते हैं ना कि इसमें ये इतने % आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि हमको जैसे 3 लीटर का कोई चीज लेते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि 33% इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। आइसक्रीम खाने जाते हैं, ऊपर से उनको बोलते हैं कि भैया थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें एक ड्राई फ्रूट थोड़े से और डाल दो ना, तो वो आपको ऐसे डाल के देता है। बहुत सारी जगहों पे हम ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूज करते हैं और उसके बेनिफिट मिलते हैं। तो आप देखिए आपने कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट लिया है। इवन सब्जी वाले को भी नहीं छोड़ते हैं तो। हाँ, धनिया दे दीजिए भैया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला दे दीजिए। पानी पूरी वाले को भी नहीं छोड़ते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा सूखी पूरी दे दो। तो लिखिए धन्यवाद। किसी होटल में रहने गए, उन्होंने आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे दी कि आप 4 दिन यहाँ पर रुके हैं। जैसे हम लोग बाली गए थे तो उन्होंने हमको एक्स्ट्रा ये फैसिलिटी दी थी कि जितने भी यहाँ पर शो होंगे आप वो इंजॉय कर सकते हो। और लास्ट दिन पे कि आप कुछ फोटोग्राफर है, आप वो फोटो निकलवा सकते हो, फोटो सेशन। तो ऐसे बहुत जगह आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। बताइए कोई और अलग आपका एक्सपीरियंस हो एक्स्ट्रा में। मेरा एक्सपीरियंस है, thank you Lakshmi Ma for the excellent presentation in exhibition that I could do and received many orders from there. यस, तो ऐसे शेयरिंग करने से दूसरों को भी याद आ जाता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। मेरा बुटीक था कुछ साल पहले, 18 साल पहले की बात है। तो जी, तब मैंने लगाई थी एग्जीबिशन, तो वहां पर यस, तो वहाँ मेरी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि यस। मुझे इतना एफर्ट ही नहीं करना पड़ा, वो कार्ड से ही मेरे को ऑर्डर्स मिल जाते थे and मेरे को मनी अर्न किया। जैसे यहाँ पर भी बहुत सारी एग्जीबिशन लगती है दिवाली पे, इस पे तो हम सारी चीजें फेस्टिवल की वहीं से ही बाय करते हैं और वो फिर कुछ एक्स्ट्रा भी दे देते हैं कि आपने इतनी की शॉपिंग करी तो ये आपको हमारी तरफ से एक्स्ट्रा। तो लिखिए ऐसे, आप देखिए क्या आपको याद आ रहा है। आपने कोई एक्स्ट्रा पार्टी अटेंड करी हो, ऑर्केस्ट्रा में गए हो और वहाँ। एक मैंने लिखा है, thank you Lakshmi Ma for the experiment of rice I could do because of you यस, and came to know that water has memory. यस। जैसे आज मैं जो एक्सपीरियंस पे लिखूंगी ना, तो उसके लिए तो मैं शाम को आराम से भर भर के लिखूंगी। मैं इतनी कंट्रियां जैसे गई हूँ, तो वहां के हर अलग अलग जगह का अलग एक एक्सपीरियंस था। तो वो सब मैं दिल से धन्यवाद करके आराम से लिखूंगी। नाइग्रा फॉल्स का जो एक्सपीरियंस था, बाली स्विंग का एक्सपीरियंस था, सब कुछ बहुत ही एक अलग ही था। पैरासेलिंग का, पैराग्लाइडिंग का, हॉट बलून का, अमेजिंग एक्सपीरियंस।
किसी एक्सपर्ट से आपने सलाह ली हो, किसी एक्सपर्ट को आपने हायर किया हो, उनके लिए दिल से धन्यवाद। कितनी चीजें बाय करने जाते हैं, वो एक्स्ट्रा हमें डिस्काउंट देते हैं। आजकल तो हर शॉप में, ग्रोसरी में, टेक्सटाइल में, गोल्ड में, हर जगह एक्स्ट्रा कुछ ऑफर होती ही होती है कि इतने पर ही ये परसेंट ऑफर है। तो ये भी तो लक्ष्मी माँ की कृपा है ना। क्रिसमस पार्टियां बहुत हो रही है। बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी के लिए आपने कुछ बाय किया है, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए जो चीजें आपने बाय करी है उसके लिए लिखिए। कोई आप स्पेशल एक्सपीरियंस लेने कहीं गए हो, उस पे आपने लक्ष्मी माँ को खर्च किया हो, वो लिख सकते हैं। ये अगर किसी का कंप्लीट हो गया है तो नेक्स्ट एक्सरसाइज उससे रिलेटेड जितनी भी आपने क्लासें ली हो या आपने कोई घर में चीजें ली है एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो उसके लिए धन्यवाद। जैसे फॉरेन कंट्रियों में सब लोग टाइम के हिसाब से आजकल अपना वो करते हैं कि 1 घंटे का मैं इतना लूंगा, 1 घंटे के लिए मेरी ये फीस है। और किसी ने आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, आपके यहाँ पर वर्कर 1 घंटे का इतना लेते थे और उन्होंने आपके यहाँ 1.5 घंटा काम कर दिया, तो ये उनके लिए धन्यवाद लिखिए कि उन्होंने हमें एक्स्ट्रा टाइम दिया। ये भी तो एक मनी आपकी सेव हुई ना। फिर किचन में एग्जॉस्ट फैन होता है लगा हुआ, सोचो वरना घर में कितना स्मोक वगैरह हो जाता है। तो उस फैन के लिए दिल से धन्यवाद। एक्सरसाइज में तो बहुत सारा कुछ आप लिख सकते हैं, कोई क्लास ली हो, एक्सरसाइज करने के लिए आपने कोई मेट लिया हो। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट एक्सटेंशन वायर होती है ना, कितनी चीजों में हम
लगाते तो हैं। ये सब सपना जी, तो वैसे सब ये ई से शुरू होती है ना, बट लेकिन हम एक्स में बोलने में डाल तो देंगे। देखो एक्स आता हाँ है ना, वही मैंने कहा था। हाँ। अगर आप एक्स वर्ड से लेंगे, अल्फाबेट से लेंगे, तो सिर्फ 3-4 चीजें ही आएगी: क्रिसमस ट्री, हम्म। क्रिसमस हाँ फेस्टिवल, क्रिसमस पार्टी। लेकिन अगर आपको दिल से शुक्रिया करना है तो ये चीजें भी तो देखो, इसमें एक्स तो आता है हाँ, ना, डाल सेकंड सकते वो हैं। करने के लिए आगे हम किसी में ए लगाते हैं, किसी में ई लगाते हैं। हाँ ओके। जी। मैं तो देखो तीनों का करा के अभी 2-2 3-3 वर्ड निकलेंगे, वाई पे जेड पे, तो मैं तो खत्म करवा सकती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों की और अच्छा ग्रेटिट्यूड करवाने के लिए ये चीजें लेके आई हूँ कि बोलने में तो ये एक्स से ही आता है ना साउंड। तो एक्सटेंशन वायर के लिए लिख लिया। दिवाली वगैरह पे लाइट लगाते हैं, बाहर एक्सटेंशन वायर लगा के हम उसको डेकोरेट करते हैं, लाइट को। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है मेरे पास, लेकिन मैं वो नेगेटिव वर्ड भी नहीं लिखवा रही हूँ। जैसे एक्सपायरी डेट है, तो उसके लिए हमने क्या मनी किया और वो हम क्यों उस चीज को लाए, तो वो चीजें मैं नहीं ले रही हूँ। जिनकी वजह से हमें एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, एक्सरसाइज करते हैं, एग्जॉस्ट फैन है जो किचन में हमें इतना काम करता है, मैं वो वाले वर्ड्स लिखवा रही हूँ। अब और नेक्स्ट, हम कितनी बार मैरिज में या वैसे ही कई लोग अपने हेयर, एक्सटेंशन हेयर यूज करते हैं, तो वो अपने मनी से लिए हैं, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कीजिए। उसकी वजह से ब्यूटीफुल अलग अलग आप हेयर स्टाइल कर सकते थे। इवन नेल एक्सटेंशंस। यस, कितने ब्यूटीफुल लगते हैं नेल। आजकल तो कॉस्मेटिक में तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप एक्सटेंशन वाली चीजें हैं। फिर आपको क्रिसमस पार्टी में किसी ने कोई गिफ्ट दिया, कहीं आप गए, कोई गेम खेला था, उसमें आप विन किया कुछ चीज, तो लिखिए। आपको कुछ ऐसे चीज ध्यान आ रहा है तो बताइए। मैंने तो ये पूरा जो मुझे समझ में आया मैंने निकाला था। We can take extra baggage allowance also. यस। क्या बोला? एक्स्ट्रा बैगेज अनाउंस मिलता है ना। अच्छा। शोमी के मोबाइल, जी। शोमी मोबाइल कंपनी, ओके। तो एक्स से स्टार्ट होते हैं, जी जी। लेकिन प्रोनाउंसिएशन श है। हाँ, तो वही कह रहे हैं ना कि उनमें एक्सी हम बोलते हैं, लेकिन उनके आगे किसी में ई लग रहा है, किसी में ए लग रहा है, तो
वैसे वो झाइलोफोन है, सनेक्शन है। जैसे वो हम जेड कितनी से बार गाना। बच्चों को बोलते हैं एक्सीलेंट, वाह क्या तो सुपर काम किया है। अब वो एक्सीलेंट बोलेंगे तो ई लगता है, लेकिन बोलने में तो एक्स ही आता है ना। एक्सीलेंट जी। एक्सपेरिमेंट, एक्सीलेंट। दीदी जेरोक्स मशीन भी है जिसकी वजह से हम जेरोक्सेस निकाल सके। जी जी, स्टार्टिंग में वही लिया था मैंने। अच्छा लिया जेरोक्स, था, हाँ सॉरी आई मिस्ड इट नहीं या। नहीं, इट्स ओके। जेरोक्स मशीन लिया था, जेरोक्स पेपर लिया था। उसी की वजह से तो देखो, बचपन से लेकर कितने टाइम हमने कभी एक्सरे करवाया हो। तो वो जेरोक्स, एक्सरे मशीन, जेरोक्स मशीन, जेरोक्स पेपर। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पे भी एक्सरे मशीन कितने स्ट्रांग होते हैं कि हमने जो भी उसमें डाला है, देखो कैसे एक्सरे में से निकल के हमें फटाफट बैगेज वापस मिल जाए। नहीं तो पहले तो कैसा था कि कोई भी उनको डाउट होता था बैग खुलवाते थे। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद कि हमारा ये कितना टाइम सेव हो जाता है। नेक्स्ट उसको ले लें, वाई को, अगर सबका लिखना हो गया हो तो। वाई के लिए भी वैसे आप बोलेंगे कि उसमें भी कम वर्ड है, लेकिन अगर मैं एक वर्ड भी बताऊंगी ना तो उस पे आप कम से कम 200-300 बेनिफिट लिख, हो सकता है और कोई तो 500 भी उस पे लिख दे। जैसे वाई से यूट्यूब, बोलने में यू आता है, तो यहाँ पे भी आप वही कहेंगे कि वो तो यू से मतलब बोलने में यू आता है, लेकिन लिखने में तो यूट्यूब आता है ना। तो उस पे आप कितने सारे बेनिफिट, अभी जो हम ये जूम ले रहे हैं वापस उसको यूट्यूब में देखते हैं, कितनी सारी बेनिफिट यूट्यूब से हमें होते हैं। तो उसके लिए तो 200-300 अलग अलग बेनिफिट हैं। कितने लोग उसमें से ही मनी अर्न कर रहे हैं यूट्यूब की वजह से। ये तो चलो मेरा सेशन फ्री है, लेकिन जो एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं तो वो यूट्यूब की रिकॉर्डिंग देते हैं, तभी तो वो उसमें से मनी उनको अर्न कर पा रहे हैं ना। तो यूट्यूब के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आप देखिए, अगर आप यूट्यूब का नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं 5-6 वाय से आपको बता देती हूँ। हम लोग कंप्लीट कर लें आज वाय को। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, चलेगा? जैसा बोलिए। ओके। Can we take it tomorrow? हाँ, टुमारो में सोच रही थी कि जेड पे लेके, जेड पे ज्यादा नहीं है, और फिर शेयरिंग लूँ, जैसा आप बोलो। नहीं तो वाई जेड को कल भी ले सकते हैं। और कल 2 o'clock रहेगी मीटिंग हमारी। तो देखो ठीक है, थैंक यू सपना जी। जी। मैंने अच्छा, कहा थैंक यू सपना जी, मैंने कहा 2 बजे ठीक है। हाँ आपको भी पता है, मुझे भी पता है मॉर्निंग का। हाँ जी, हाँ, नमस्कार आपको। मैंने कहा बाद में आराम से करूंगी। नहीं नहीं, जो आपका रूटीन है सत्संग का उसको मैं, इसलिए हाँ, मैंने 2 बजे रखी। सेम हियर। थैंक यू। तो वाय से जैसे यौच है, फिर लिख रहे हैं ना सब लोग, रेडी है ना लिखने को?
ओके गुड। फिर यमाहा इलेक्ट्रिक कंपनी है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। एक योग है, अगर आप एक लेते हैं तो उसका जो येलो पार्ट, एक योग, येलो कलर। अगर मैं येलो कलर का लिखवाऊंगी ना, तो येलो कलर में तो आप 100 चीजें लिख सकते हैं। जैसे ही येलो लिखवाऊंगी आपको, येलो ढोकला, येलो लड्डू, येलो फ्लावर, येलो लेमन, येलो केसर, येलो घेवर, येलो जलेबी, तो आपको ये सब पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन जो चीजों की पहचान है ना, वो येलो से ही है। जैसे ही हम नाम लेते हैं तो वो येलो कलर हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। इवन हम येलो कपड़े भी जो पहनते हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल का या कृष्ण जी का फेवरेट कलर है येलो कलर। तो आप देखिए कि येलो से आप क्या क्या लिखना है। अब जैसे येलो कैप्सिकम है, येलो ग्रेप्स है, तो आप क्या लिखेंगे? आप जो यूज करते हैं वो लिखिए। कई लोग गुरुवार को, गुरु का दिन होता है, येलो कपड़े पहनते हैं, तो येलो कलर का चंदन होता है। तो येलो में तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आप अपना अपना देख लीजिए। इसलिए मैंने वो येलो शब्द को लिखवाया ही नहीं। येलो गोल्ड, येलो, बहुत सारी चीजें हैं। लिखने बैठेंगे तो मतलब उनका जैसे बोलते हैं ना कि येलो बोलते ही वो चीजें सामने आ जाती है। यस। यस। येलो भात बनाते हैं, मीठा। तो वो तो पूरा दिन मतलब लग जाएगा, सॉरी पूरा सेशन येलो पे ही हो जाएगा। येलो पम्पकिन होता है, जलेबी होती है, छेना होता है, फिर पुडिंग होती है येलो कलर की, येलो खीर होती है, मीठे चावल जो बनाते हैं, केसर राइस जो बनते हैं मीठे, वो येलो कलर के होते हैं। येलो हलवा होता है सूजी का। हम स्पेशल सरसों के खेत देखने जाते हैं, येलो, येलो सनफ्लावर। तो अभी जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना, जैसे योगर्ट है, हम डेली में यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। या यौच में आप कभी बैठे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। फिर एग योग के लिए, कभी यान में राइड्स की हो, जैसे मैं सिक्किम गई थी तो उसके ऊपर राइड्स लिया था मैंने, यान के ऊपर। फिर नेक्स्ट, ये भी बहुत इसके ऊपर लिख सकते हैं, योगा। आजकल तो घर घर में हर कोई योगा करता है। तो देखिए, आप योगा की क्लासें लेते हैं, योगा मैट लिया है आपने, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। किचन में ईस्ट होता है ना, जिससे पिज्जा वगैरह बनाते हैं, बोलने में यीस्ट आता है लेकिन उसका स्पेलिंग वाई से शुरू होता है, तो उसके लिए धन्यवाद। येलो बटर, फिर बच्चों का बचपन में योयो टॉयज होता था, उसके लिए धन्यवाद। मैं फास्ट इसके लिए बोल रही हूँ कि जरूरी नहीं है सबने ये बाय किया हो, इसके लिए थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। अब येलो कलर पे लिखेंगे तो येलो का
नाम करते ही येलो कलर की हल्दी से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती है कि हम येलो कलर के, जब किसी की हल्दी पार्टी होती है तो येलो कलर की ड्रेस पहन के जाते हैं, येलो कलर का उपटन, जिसमें भी तो मनी लगता है, हल्दी पार्टी, है ना ज्योत्सना जी? सही बोल रही हूँ ना मैं? बराबर। जी। क्योंकि कुछ चीजों की पहचान क्या सिर्फ येलो एंड रेड येलो से कलर ही में है। बहुत आते हैं, जी। बहुत सब कहते हैं, यस, कई लोग हनुमान जी स्पेशल को कलर। प्रसाद चढ़ाते हैं येलो बत्ती का। तो जैसे ही हनुमान जी का नाम लेंगे तो येलो कलर आंखों के सामने आ जाता है। कृष्ण जी का छवि सामने आ जाती है कि उनके येलो कपड़े पहने हुए उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। हनुमान जी का सिंदूर आता है, सिंदूर ऑरेंज टाइप कई में। लोग येलो कलर की बूंदी चढ़ाते हैं ना प्रसाद में। ओके ओके। हाँ जी। और ढोकला, खमण, वो भी येलो कलर का, खांडवी। तो कुछ चीजें ऐसे येलो से ही रिलेटेड है। तो बहुत सारा आप येलो के लिए आज जितनी भी चीजें हैं ना, आप दिल से धन्यवाद करना। कई सिटियों में येलो टैक्सी चलती है। कई लोग योगा ट्रेनर हायर करते हैं, स्पेशल पर्सनली उनको योगा सीखना होता है। तो गुजरातियों में कड़ी बनती है, येलो कड़ी। तो येलो से तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। मूवी देखने जाते हैं, येलो कलर के पॉपकॉर्न का जैसे ही नाम लेते हैं येलो कलर सामने आ जाता है कि येलो कलर के पॉपकॉर्न। मैंगो, तो वो भी एकदम येलो कलर का ध्यान आ जाएगा कि येलो कलर के मैंगो बहुत अच्छे होते हैं। मैंगो शेक, मैंगो पंपकिन, येलो पंपकिन। और याम। यस, यम। और स्पेशली जब बसंत पंचमी आती है, तो पहले हम जब स्कूल में होते थे तो हमें स्पेशल बोला जाता था कि बसंत पंचमी पे येलो कलर के कपड़े पहन के आना। तो कभी आपने उसके लिए कुछ बाय किया है तो लिखिए। हाँ, वेजिटेबल्स में यम को लिख सकते हैं। चलें तो फिर एंड करें। बाकी आप यूट्यूब का और येलो कलर का बहुत सारा कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपको बेनिफिट मिले उससे आप लक्ष्मी माँ अर्न कर रहे हैं। कितने लोग आजकल यूट्यूब पे ही वहां से कुछ सीख कर यूट्यूब से कुछ मनी अर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद कर सकते। मनी को हाथ में ले लीजिए। थैंक यू करेंगे। वाह, थैंक यू लक्ष्मी माँ। आज हम जितने भी येलो से हमने चीजें लिखी है वो सब कुछ आपकी वजह से, आपकी वजह से ही हम इतने नए नए एक्सपीरियंस कर पाते हैं। आप ही हमें जहां भी एक्स्ट्रा कुछ मिलता है वो आप ही का ही रूप होता है। वाह, वाह, थैंक यू, थैंक यू। आपकी वजह से ही हम अलग अलग एक्सपर्ट को हायर करके कुछ अच्छा सीखते हैं। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके साथ एक अलग कलर का एक्सपीरियंस होता है जब आप हमारे हाथों में होती हो। तो हमारे चेहरे की मुस्कान बढ़ती है, एक सुकून मिलता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
और हम अलग अलग जगहों पर एक्सपीरियंस करने जाते हैं। वाह, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। आप हर वर्ड में अल्फाबेट में आप हैं। अब बचपन से लेकर हमारे साथ हैं। ये कितनी बड़ी नियामत है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। किस करेंगे, माथे पे लगाएंगे, फील करेंगे और धन्यवाद देंगे कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से हमने बहुत सुंदर सुंदर जगहों पर कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए, कुछ एक्सपीरियंस भी लिया और कुछ एक्स्ट्रा भी मिला। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो यूनिवर्स आपने मुझे दिया। उस सारे धन के लिए लक्ष्मी माँ आपका धन्यवाद जो आपने हमें दिया, जिसमें यूनिवर्स ने भी आपका पूरा साथ दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। धीरे से रखेंगे, पानी को लेंगे। कोई वाटर का करवाना चाहेगा कि इतने दिनों से हम वाटर का दिल से धन्यवाद कर रहे हैं, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है, क्या उन्हें एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट हुआ है? ज्योत्सना जी, आप कराएंगे? नहीं मैम। जी जी, चलिए। थैंक यू वाटर। आई लव यू, आई लव यू। सच में आज तो बहुत मजा आ गया। येलो कलर, वाह, आपको तो येलो कलर में हम रसना में देखते हैं, येलो शरबत में देखते हैं, येलो मैंगो शेक में देखते हैं। वाह, मजा आ गया। येलो कलर का ड्रिंक पी के बहुत अच्छा लगता है। इतने दिनों से आपका शुक्राना करते करते हमको बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिल रहा है कि वाह, इस पानी में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है जो हमारे विचारों को बदल रही है। हम दिन पे दिन पॉजिटिव हो रहे हैं। वाह वाह, थैंक यू सो मच जलपिता। हर किसी चीज की एक्सपायरी डेट होती है, लेकिन आपकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये कितनी बड़ी नियामत है। थैंक यू मेरे जल पिता। आपकी वजह से हम कितनी जगह एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, चाहे वाटर की एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं। थैंक यू। आपकी वजह से ही हमने बहुत सारे पानी के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं, अलग अलग करते रहते हैं और आप हमें अलाउ करते हो। थैंक यू मेरे जल पिता, थैंक यू हमारे साथ रहने के लिए। आई लव यू, आई लव यू। जितने भी साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट है, वो आपके द्वारा ही इतने सारे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू मेरे जल पिता। अपना ड्रीम बोलेंगे। फील करेंगे कि वो ऑलरेडी जल पिता कर चुके हैं। एक सिप लेके 3 बार थैंक यू करेंगे। थैंक यू सो मच। आप बने रहे लास्ट तक और मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल क्लास इंडिया टाइम 2 o'clock, इस चीज का ध्यान रखना। हम लोग लास्ट अल्फाबेट लेटर Z पे करेंगे और जिन लोगों की शेयरिंग होगी उसको भी लेंगे।
ठीक है। सो सभी लोग ब्लेसिंग करेंगे एक दूसरे के ड्रीम को। थैंक यू सो मच, अमेजिंग। सबके घर में खुशियां हो, सबके सपने, सबकी भर भर खुशियां, सब सबको थैंक यू, खुश रहे, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, सबको माँ लक्ष्मी सबका मंगल हो, सबका मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल। थैंक यू सो मच, लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं, जितना हो सके लाइव जुड़िए। कल लास्ट डे है, मतलब लास्ट डे नहीं बोलूंगी, इस A to Z वाले मनी सेशन का लास्ट डे है। तो एक साथ मिलके खूब अच्छे शेयरिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे, खूब अच्छी अच्छी बातें करेंगे। किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे वो भी हम लेंगे, ठीक है। क्योंकि 0 पे भी ज्यादा वर्ड्स नहीं है, लेकिन हम पूरी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिख के, और फिर शेयरिंग लेंगे। मैंने निकल के रखे हैं, जी, मैंने निकल के रखे हैं जेड से। यस, थैंक यू सो मच। आप लोगों थैंक के यू सपोर्ट से ही ये सेशन कंप्लीट हो पाता है। आप हो तभी सेशन होता है। सो एक मैम, आप पार्टिसिपेट चलाते हैं सेशन। नहीं, चलाने वाला तो वो है, सिर्फ किसी को माध्यम बनाता है, लेकिन हाँ एफर्ट तो डालने पड़ते हैं। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।